कहाँ संविधान का आपका जो मैंने सामान्य बातें कल आपका बताई गई थी, और यानी संविधान में अब आपका जो पहले आपका शुरुआती दौर में जो पढ़ाया जाएगा, छांट छांट के पढ़ाया जाएगा। बैठिए, 3 लोग हो जाइए। छांट छांट के ही पढ़ाया जाएगा पहले 1 हफ्ता तक, उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर उठाए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग बिहार एपीओ देने जा रहे हैं उनको इधर से बिहार आपका ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है। तो पहला हम अध्याय उठाते हैं आपका, माने भाग उठाते हैं आपका 19, मिसलेनियस या प्रकीर्ण। हेडिंग डालिए, तो भाई लिखवाना भी है, नोट्स में कम है, ये लिखते रहिए। अब आपका यानी कि भाग 19 मिसलेनियस या प्रकीर्ण कहा जाता है। अनुच्छेद 361 से लेकर, लिखिए, अनुच्छेद 361 से लेकर 367, यानी कि आर्टिकल 361 से लेकर 367, आर्टिकल 361 से लेकर 367। प्रकीर्ण यानी कि प्रकीर्ण का मतलब होता है छूटे फटके प्रावधान, माने आपका जो छूट फूट जाते हैं ज़्यादातर लास्ट में ही दिए जाते हैं, चाहे संविधान हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, जहाँ भी देखेंगे तो मिसलेनियस प्रावधान हमेशा कहाँ दिए जाते हैं, लास्ट में। अब आगे आइए, सबसे पहला आर्टिकल 161 देखा जाए। हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। हेडिंग डाल लीजिए, तो आर्टिकल 361 यानी कि अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण। देखिए, क्वेश्चन का मॉडल पहले बना लिया जाए, तब डायरेक्ट चला जाए। क्वेश्चन का जो मॉडल आपका पिछली बार आईएएस में भी ये क्वेश्चन बना था, और ये क्वेश्चन बना था आपका कि अनुच्छेद 361 के तहत किसको प्रोटेक्शन या किसको प्रिविलेज या किसको संरक्षण या किसको विशेषाधिकार दिया गया। मॉडल पहला हम बता रहे हैं, उसमें दिया था भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को, दूसरा दिया था राज्यों के राज्यपालों को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा अगर ऐसा बिहार एपीओ रिपीट कर दे? तो हेडिंग क्या बताती है, एक की दोनों, दोनों। एक और लिखा है हेडिंग में राज्य प्रमुख लिखा है, तो अब राज्य प्रमुख रहे नहीं तो कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दिया गया बाद में। यानी कि जो राजा होते थे उनको भी संरक्षण दिया गया था, लेकिन अभी आपका अगला माने अनुच्छेद में आगे बताया जाएगा कि कैसे हटाया गया, और आपका संशोधन भी बताया जाएगा। देखिए, आपका सबसे पहले कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना, अभी आर्टिकल नहीं, सबसे पहले आपका कुछ कंसेप्ट बनाना है, इधर कंसेप्ट बनाना है, और वह कंसेप्ट ये बनाना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की सरकारें होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब हुआ संसदीय प्रणाली की सरकार। तो संसदीय प्रणाली की सरकारों में 2 अध्यक्ष होते हैं, यानी कि 2 सरकार के अध्यक्ष होते हैं। एक आपका औपचारिक, औपचारिक मतलब कि केवल क्या, नाम मात्र का, औपचारिक यानी कि फॉर्मल मतलब क्या हुआ, नाम मात्र का, और एक आपका होता है एक्चुअल यानी कि वास्तविक। तो भारत में नाम मात्र का आपका सर्वोच्च कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति, और एक्चुअल रूप से, वास्तविक रूप से जो राष्ट्रपति में शक्तियां वेस्टेड हैं उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है भारत में? मंत्रिपरिषद। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद। यानी कि भारत का मंत्रिपरिषद, यानी कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ही सलाह और सलाह से कार्य करता है। तो ऐसी दशा में
जब भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से काम न करके मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है तो जो भी कार्य सरकार के होंगे उसके लिए भारत का राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं होगा, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मंत्रिपरिषद की, या जिस मंत्री ने कार्य किया है। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति तो केवल और केवल नाम मात्र का क्या है? प्रधान। ये पहला नियम दिमाग में बैठाना है। दूसरा जो नियम बैठाना है वह ये बैठाना है कि लगभग विश्व के हर एक देश में ये नियम है कि जो किसी देश का फर्स्ट पर्सन होता है, प्रथम व्यक्ति होता है, या आपका कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, उसे हमेशा प्रोटेक्शन या प्रिविलेज या विशेषाधिकार मिलता है। बैठिए उधर ही, दो लोग बैठिए भाई। उसे हमेशा विशेषाधिकार दिया जाता है, अर्थात उसको गिरफ्तारी से संरक्षण, न्यायालय में दंड से भी संरक्षण। बैठिए, पीछे बैठ जाए, जगह तो है ना। 3 लोग बैठिए भाई। भाई 11:15 बजे तक आप लोग आ जाया करिए भाई, बैठाने में 10 मिनट ना जाए। बैठिए, 3 लोग बैठिए, इधर है तो जगह, बैठिए यहाँ। हाँ, 11:15 बजे तक भाई क्लास शुरू हो जाएगा। प्रयास करिए कि घर से चलिए तो ऐसा चलिए कि 11:15 के पहले आ जाए। अब ये ना हो कि भाई डिस्टरबेंस होता रहे तो गेट अंदर से बंद हो जाए जैसे पहले होता था। अपना खिड़की पर लोग बैठकर पढ़ें, तो भाई समय से आ जाया करिए। अब कोई आपातकाल आ गया अलग बात है, लेकिन अब नियम बना लीजिए कि नहीं हम लेट ही आएंगे, तो भाई ये नियम तो काम नहीं करेगा। वैसे भी ठंडी के कारण आधा घंटा क्लास आपका लेट ही चल रहा है। सुबह से 8 बजे से चलता है तो 8:20-25 हो जा रहा है ठंडी के कारण थोड़ा। देखिए आगे फिर एक बार देखिए, ये विश्व के लगभग प्रत्येक देश के जो प्रमुख होता है उसको संरक्षण मिलता है, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। अब आइए तीसरा एंगल आर्टिकल 14 से देखना है। अनुच्छेद 14 ये बताता है कि विधि के समक्ष सब इक्वल होंगे, समान होंगे, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, चाहे राजा हो या रंक हो, किसी को कोई प्रिविलेज या विशेषाधिकार या छूट कानून नहीं देगा, ये डायसी ने बताया था। लेकिन आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 का अपवाद है। अपवाद है का मतलब कि समता के अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन। कैसे उल्लंघन होगा? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर है कोई क्रिमिनल कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की जा सकती, और कोई भी न्यायालय इनको आपका जेल में नहीं डाल सकता। ये भारत में 2 लोगों को प्रोटेक्शन प्राप्त है अनुच्छेद 361 के तहत, और वह है राष्ट्रपति और क्या? राज्यपाल। तो ये भी एंगल पूछ सकता है कि किस आर्टिकल का ये एक्सेप्शन है, तो आर्टिकल 14 क्या कहती हैं? समता का अधिकार, कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, लेकिन यहाँ है किसको किसको है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो अब बेरेट क्या कहता है ये देखा जाए। देखिए बेरेट की भाषा भाई आपका तब लिखवा जाएगा, खंड वाइज पढ़ना है। अब अंदर से सामान्य बातें, अगर हल्का क्वेश्चन पूछे जैसे आईएएस में पूछा तब तो इतना सभी कर ले जाएंगे, लेकिन अब अंदर से भी देखना है। देखिए पहला क्लास 361 का, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख, तो अब राज्य प्रमुख रहे नहीं, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने सिद्धांत बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय शासन की सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल तो
नाम मात्र के प्रधान होते हैं और वास्तव में इनसे कार्य कौन कराती हैं? मंत्रिपरिषद कराती हैं। तो जो लोक कर्तव्य में या अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जो भी काम किया है उसके लिए ये लोग क्या न्यायालय में जिम्मेदार होंगे? नहीं। तो कौन जिम्मेदार होगा? जो कार्य कराया है, यानी कि मंत्री और कौन? अधिकारी। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं। पहला प्रोटेक्शन। देखिए दूसरे परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव यानी कि इम्पीचमेंट या महाभियोग का प्रस्ताव हो तो ऐसी दशा में कह सकते हैं, बैठिए भाई, आगे बैठिए इधर। हाँ, देखिए आपका अगर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हो तो राष्ट्रपति के आचरण के बारे में न्यायालय या ट्रिब्यूनल या कोई अथॉरिटी जांच कर सकती है। तो कब जांच हो सकती है इनके आचरण के बारे में? जब इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया हो। किसके लिए? इनको हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं। राज्यपाल को क्या हटाना? ये तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल को हटाना नहीं है, इनको तो राष्ट्रपति ही बर्खास्त कर देंगे। तो किसको हटाने का प्रस्ताव? राष्ट्रपति को। अगला देखिए, परंतु यह और कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियां चलाने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है। इसका मतलब भी काफ़ी अच्छे से अपकृत विधि में और सीपीसी में जाकर देखना। लेकिन इस शब्द का अर्थ पहले समझिए। इस शब्द का अर्थ ये हुआ कि भले राष्ट्रपति के नाम से सरकारी कार्य किया जाए और राष्ट्रपति उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य के लिए आपका कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ मुकदमा या राज्य सरकार या संघ सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई गलती करते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो नहीं होगा, लेकिन किसके खिलाफ उनकी गलती के लिए होगा? सरकार के खिलाफ, यानी कि आपका भारत संघ के खिलाफ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, और राज्य में उस राज्य का नाम। जैसे कि आपका 2G 3G तमाम घोटाले हुए, कोयला घोटाला से लेकर तमाम घोटाले हुए, तो क्या आप लोगों ने सुना कि राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा हो गया? तो किसके खिलाफ मुकदमा हुआ था? जो राष्ट्रपति से क्या करवाया था? कार्य, यानी कि मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ। राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं होगा। तो यही आपको सतर्क रहना है कि जो भी संविदाएं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से संविदा करता है तो वह किसके नाम पर संविदा होती है? राष्ट्रपति। और राज्य सरकार से संविदा करता है तब किसके नाम पर? राज्यपाल। लेकिन ये लोग इस संविदा के लिए जिम्मेदार, यही अनुच्छेद 361 है, जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदार सरकार होगी। तो सरकार के खिलाफ मुकदमा करिए तो तुरंत एक आर्टिकल और पढ़ लेना है कि भारत सरकार या राज्य सरकारों के साथ कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 299। और भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी कोई गलत काम करता है तो हम उससे क्या वसूल सकते हैं? मुआवजा। भले वह गलत काम राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से ही क्यों न करे,
लेकिन सरकार से हम क्या वसूल सकते हैं? डैमेजेज, क्षतिपूर्ति, मुआवजा। और राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व कहाँ दिया गया है? एक लाइन और बढ़ लेना है, किस अनुच्छेद में? 300। तो राज्य संविदा करता है तो संविदात्मक दायित्व किस आर्टिकल में? 299। और अपकृत्य में दायित्व किस अनुच्छेद में? 300 में। और सरकार के खिलाफ अगर सिविल वाद दायर करते हैं तो तुरंत सीपीसी की धारा 80 भी दिमाग में रखनी है कि 2 मास पहले क्या दिया जाएगा? सूचना। तो सरकार के खिलाफ मुकदमा करने में कितने माह पहले सूचना देंगे? 2 माह। कौन सी धारा सीपीसी है? 80। अगला देखिए भाई, आपका दूसरा खंड देखिए। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की क्रिमिनल कार्यवाही यानी कि आपराधिक या दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों को आपराधिक कार्यवाही से भी मुक्ति मिली है। कौन कौन 2 लोग हैं? भारत का राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल। अब क्या नियम है? देखिए, जब तक, हाँ ये पूछा जाता है भाई, आपका राजस्थान में पूछा गया, कब संरक्षण मिलेगा? पद के पहले मिलेगा कि पद पर रहने के दौरान मिलेगा? यानी कि जब तक पद पर हैं कि पद से हटने के बाद मिलेगा? तो जब तक कि वह क्या है? पद पर, पहला नियम। दूसरा नियम, किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? तो आपका राज्यपाल और राष्ट्रपति को किस मामले में प्रोटेक्शन दिया गया है? क्रिमिनल में। क्या कहा गया है? न तो कोई नया मुकदमा दायर किया जाएगा, दायर भी नहीं होगा, और अगर पहले से कोई मुकदमा चल रहा है तो ऐसी दशा में वह मुकदमा चालू नहीं रखा जाएगा, यानी कि वह मुकदमा क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद पर बैठ गया या राज्यपाल हो गया तो पहले से अगर उसके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है तो वह वहीं रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक कि वह पद पर क्या हो? बना रहे। दूसरा, अगर वह कोई अपराध भी करता है तो जब तक पद पर है तब तक उसके लिए कोई मुकदमा दायर ही नहीं होगा। तो लोग पूछते हैं उदाहरण देकर कि अगर भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल उस हत्या के लिए दंड का भागी होगा कि नहीं? तो जब तक वह पद पर है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। याद रखिए, कौन सा आर्टिकल है? 361। लेकिन पद से हटते ही आपका मुकदमा शुरू हो सकता है, तो न पद से हटेंगे न मुकदमा होगा। और इसका एक उत्तम उदाहरण आपका कह सकते हैं मिलता है, जो वह मिलता है एमपी का। एमपी देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश जी थे और वह व्यापम यानी कि व्यापम घोटाले में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वह मेडिकल घोटाले में आरोपी थे। एफआईआर हुआ, सब कुछ हुआ, उनके खिलाफ साक्ष्य भी था। सीबीआई ने एफआईआर किया तो चले गए हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत कि जब तक हम राज्यपाल हैं कोई हमारे खिलाफ मुकदमा दायर नहीं हो सकता। और हमें किस अनुच्छेद में प्रोटेक्शन मिला है? अनुच्छेद 361। और हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी। अब तलवार लटक रही थी कि जैसे ही राज्यपाल पद से हटेंगे क्या होगा? गिरफ्तार। तो न हटे न गिरफ्तार हुए। भाजपा वालों ने उन्हें हटाया ही नहीं और जब तक राज्यपाल रहे, जीवित रहे, अब मर गए राज्यपाल के ही पद से, तो अब कौन गिरफ्तारी? यानी कि ये भी एक उपाय है कि पद पर बने रहिए, क्यों आप उन्हें हटेंगे? न हटेंगे
और न ही गिरफ्तार होंगे, क्योंकि हटते तो तुरंत गिरफ्तार करके कहाँ भेजे जाते। बहुत बड़ा संरक्षण है, पूछा जाता है समाज में भी। ये संरक्षण आपका इंग्लैंड से लिया गया है। वहाँ का भी सम्राट न तो कोई गलती कर सकता है और न करा सकता है। तो आप सुने होंगे कि सम्राट कोई गलती नहीं करता, यानी कि इंग्लैंड का सम्राट किसी की हत्या भी कर दे तो जब तक सम्राट है कोई कुछ बिगाड़। तो 3 लोग हैं, पाल पाल लगा है, एक राज्यपाल और दूसरा महिपाल होते थे, अब तो नहीं है, और तीसरा लेखपाल। लेखपाल साहब, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेखपाल साहब ने अगर लिख दिया कि ये इस खेत में चना बोया गया था तो डीएम को भी पावर नहीं है कि गेहूं बोवा दें। और अगर लबालब भरा है, सूखा लिख दिए लेखपाल कि सूखा पड़ा था, तो किसी को पावर नहीं है कि उसमें पानी भरवा दें। तो इसीलिए लेखपाल क्या करते हैं, आपका सुने होंगे कि 10 रुपया मुआवजा मिला सूखा में। क्यों मिला? क्योंकि लेखपाल ने लिख दिया, पैसा नहीं दिए तो लिख दिया कि इनके खेत में बारिश ज़्यादा हो गई थी तो 10 रुपया मिला, किसी को 1 लाख मिल गया। लिख दिया कि पूरा इनका खेत क्या था, जो 52 बीघा पुदीना बोया गया था, पूरा डूब गया। अगला देखिए भाई, आपका खंड आपका दूसरा हुआ। ये तीसरा देखिए, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। एक और प्रोटेक्शन मिला कि जब तक कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, जब तक पद पर हैं, कोई भी भारत के न्यायालय को पावर नहीं है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए या इनको जेल भेजने के लिए वारंट निकाल सके। किसी को पावर नहीं है। ये भी बहुत बड़ा संरक्षण दिया गया है। खंड 4 देखिए, खंड 4 अपनी भाषा में बताया जाए, बैरक बहुत लंबा है। खंड 4 आपका ये कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल ने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य न करके व्यक्तिगत कार्य किया है तो एक व्यक्तिगत कार्य कराया जाए और तब नियम बनाया जाए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए राष्ट्रपति हैं और यह बी से आपका 5,000 रुपया क्या लिए थे, उधार। तो आप लोग बताइए, पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लिए थे कि व्यक्तिगत कार्य के लिए? पर्सनल कार्य के लिए, इसमें बचाव नहीं है। फिर एक बार देखिए, तो ऐसी दशा में अगर भारत का राष्ट्रपति बी को 5,000 रुपया वापस नहीं करता तो क्या होगा? तो बी आपका राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल वाद लाएगा, सीपीसी के तहत बताया जा रहा है, मुकदमा लाएगा और कितने की मांग करेगा कोर्ट से कि राष्ट्रपति से दिलवाइए 5,000। लेकिन इसके लिए जो नियम है वह ये नियम है कि जब भी राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी हो के खिलाफ मुकदमा लाता है तो 60 दिन पहले इसकी सूचना दे, यानी कि 2 महीने पहले सूचना दे, यानी कि भी राष्ट्रपति को एक लेटर लिख दे। कितने माह पहले? देखिए 60 दिन है कि 2 माह भाई? हाँ 2, एक बार देख, सही है ना? ये पूछा जाता है कि बी राष्ट्रपति के को एक कह सकते हैं लेटर लिखे, और कितने माह पहले लेटर लिखे? 2 माह। और ये कहे कि आपने इस समय हमारा 5,000 रुपया लिया था, हमें दीजिए, और नहीं तो मैं आपके खिलाफ क्या करूँगा, मुकदमा। और जब 2 माह सूचना के बाद बीत गया तो बी क्या कर सकता है? ए के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा। लेकिन ये कब होगा? जब राष्ट्रपति ने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया हो कि व्यक्तिगत? हाँ, पदीय में खंड 1 हमेशा क्या देगा? बचाव। देखिए लेक्चर देखिए एक ही बार लिखवाया जाएगा भाई। आइए इसके बाद आ जाइए 361 के बाद 361 ए, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही हो रही है और कोई व्यक्ति कह सकते हैं
कि उसका सारतः सही प्रकाशन करता है। सारतः का मतलब ये हुआ कि मुख्य मुख्य बातें उसकी क्या हैं, सही। तो वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि वह संसद की या राज्य विधानमंडल की अवमानना किया है। फिर एक बार समझिए, देखिए आजकल आपका जैसे कि संसद की कार्यवाही चल रही है और पेपर में उस कार्यवाही को छापा गया, तो जो पेपर में छापा गया अगर वह बात सारतः यानी कि मुख्य रूप से क्या है, सही है, तो छापने वाला आपका किसी दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन अगर गलत छाप दिया तब तो भाई दिक्कत होगी। और संसद अपने अवमानना के लिए क्या कर सकती हैं, दंडित, ये भी है, गलत न छापे। जैसे प्रिंट आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी इत्यादि आ रहा है, इनके लिए भी यही काम करेगा कि ये लोग जो भी रिपोर्ट दिखाएं संसद की, आपका सही दिखाएं, सारतः सही दिखाएं। अगर ये गलत संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट दिखा देते हैं तो आपका संसद इनको क्या कर सकती है, अवमानना में दंडित। ये अनुच्छेद जाएगा 105 में, आगे बताया जाएगा आपको, अभी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए, देखिए 361 ए के बाद जो आपको पढ़ना है आपका 362। 362 से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कैसे लिखवा जाएगा, पहले अभी समझिए, एक ही बार लिखवाएंगे। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि आपका देशी शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिए गए थे, तो 26वां संविधान संशोधन 1971, ये क्वेश्चन बनता है। 26 ये क्वेश्चन बन सकता है, किस संविधान संशोधन द्वारा, 26। इसी में एक केस बनता है मुख्य रूप से, वही केस याद करना है आपका, माधवराव सिंधिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस याद रखना है। माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ का केस बनता है 1971 का। और देखिए इसका उपनाम भी बनता है, उपनाम है इसका प्रिवी पर्सवाद, उपनाम है इसका, ये केस बन चुका है भाई यूपीजे में, इसका उपनाम है प्रिवी पर्सवाद। देखिए इसमें क्या हुआ था, यानी कि जब भारत, थोड़ा इतिहास देखिए 2 मिनट तब इसको बताते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, छोटे छोटे रियासतें थीं, आपका राजा महाराजा थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये कार्य सौंपा गया कि आप छल, बल, कल और प्रेम सब अपनाकर इन राजा महाराजाओं को भारत में मिलाइए। तो आपका इन्होंने किया क्या कि भाई समझौता किया राजाओं से और रियासतों से, और समझौता करके भारत में मिलाया, इसमें कोई शक नहीं है। तो छल, बल और कल यानी कि बल का भी प्रयोग किया गया, जो नहीं माना क्या किया गया, सेना भेजकर आपका बल का प्रयोग, जैसे हैदराबाद राज्य, तो उस बल का प्रयोग करके भी मिलाया गया, और कुछ प्रेम से मिल गए, लेकिन लालच दिया गया, लालच ये दिया गया कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, राज प्रमुख है तो, अनुच्छेद 361 में, तो भी समाप्त कर दिया गया है। और दूसरा लालच ये दिया गया कि आपको प्रतिवर्ष भारत सरकार थैली देगी, प्रिवी पर्स देगी, यानी कि थैली देगी मतलब कि धन देगी, आप आराम से अपना ठाट बाट से क्या करते रहिए, खाते पीते रहिए। तो ऐसी दशा में अब भारत आज़ाद हो गया, अब राजा महाराजाओं का युग चला गया, अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए और लोकतंत्र में राजा महाराजा का काम नहीं। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा
ये जो थैली दी जाती थी इसको क्या कर दिया गया, समाप्त। तो राजा महाराजा बौखला गए और बौखला कर किसने मुकदमा किया इसके विरोध में, माधवराव सिंधिया, जिनके आपका आज भी वंशज हैं और वंशज राजा महाराजा आज भी हैं आपका, जैसे कि राजस्थान में है सिंधिया परिवार, फिर आपका ज्योतिराव सिंधिया है, ये इनके माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। तो देखिए आपका माधवराव सिंधिया ने मुकदमा किया और मांग की कि ये अवैध है और संविधान में संशोधन करके इसे हटाया नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका कह सकते हैं कि एक, इसको प्रीवी पर्सवाद इसीलिए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइंडिंग आई उसमें दो बातें यहाँ गौर करनी है। ये पूछा गया कि सॉवरेंटी या संप्रभुता किसमें निहित है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संप्रभुता या सॉवरेंटी को दो भागों में बांटा। पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक संप्रभुता या डेमोक्रेटिक रूप से संप्रभु जनता है, लेकिन अगर हम आपका लीगल तौर पे, विधिक तौर पे संप्रभु कौन है पूछ ले तो संविधान, यानी कि आपका दो संप्रभुता को दो भागों में बांटा गया। फिर याद रखिए कानूनी रूप से संप्रभु कौन है, सर्वोच्च कौन है, संविधान, और आपका लोकतांत्रिक रूप से कौन सर्वोच्च है, जनता, क्योंकि जनता मालिक है और ये जो आपका माने मंत्री संतरी हैं ये सेवक है। और ये अन्ना हजारे जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो बार बार इन्होंने ये बात रखी कि जनता मालिक है, 5 साल बाद आपका क्या होगा, सीना कम कर देगी अगर आपने जनता के विरोध में काम किया। और कांग्रेस देख ही रहे हैं 400 से 44 पर आ गई, तो अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण आई थी। अगला देखिए आपका ये अनुच्छेद अब निश्चित है भाई, लेकिन महत्व रखता है किस लिए, वाद के लिए और प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद पढ़ना है वह देखा जाए 365, 365 दो अनुच्छेद छोड़ दीजिएगा, छांट छांट के पढ़ाना है भाई। 365 यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल, क्वेश्चन का मॉडल ये बन सकता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त या कंडीशन प्रेसिडेंट कहाँ दिया गया है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने, ये लिखवा जाए भाई, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अलग से मैं लिखवाऊंगा, पहले लेक्चर हो जाए तब। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त कहाँ है, यानी कि अब आइए राष्ट्रपति शासन लागू कराइए तब तो पूर्ववर्ती शर्त बताया जाए। तो जब भी आपका किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 356। तो 356 की पूर्ववर्ती शर्त हम किस में बता रहे हैं, 365। तो अभी बिहार में पूछा गया था, जे में, एपीओ में भी आ सकता है। देखिए जब भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यानी कि रिपोर्ट पर या अन्यथा यानी कि अदरवाइज किसी अन्य प्रकार से यह समाधान यानी कि विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, यानी कि राज्य सरकार चल तो रही है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब दिमाग स्थिर करके यहाँ ये पढ़ना है। बिहार जे का क्वेश्चन देखा जाए कि राष्ट्रपति शासन किसके परामर्श पर लगाया जाता है या किसकी रिपोर्ट पर लगाया जाता है, तो बताइए कौन रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, राज्यपाल। तो 4 ऑप्शन दिया था, हाई कोर्ट, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट।
आपका इनमें से कोई नहीं। तो किसके रिकमेंडेशन पर? लेकिन अब नया मॉडल आई है, राज्यपाल ही नहीं, राज्यपाल के बाद एक और शब्द है क्या? तो अब आइए नया मॉडल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल की रिपोर्ट पर, अन्यथा समाधान होने पर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे नए मॉडल में? दोनों। अन्यथा शब्द क्यों रखा गया? अन्यथा इसलिए रखा गया कि हो सकता है कि राज्य की सरकार और राज्यपाल साठगांठ कर ले, आपस में मिल जाए, और राज्य की सरकार कह सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन करती रहे और राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही न भेजे। संभव है ये। इसीलिए अदरवाइज का मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अन्य तरीके से अगर ये मालूम चल जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाया नहीं जा रहा है, तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, भले राज्यपाल ने रिपोर्ट न भेजी हो। अब ये आया कि 365 का क्या महत्व है, क्योंकि हमने अभी बताया कि 356 लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त कहाँ है? 365। बस एक लाइन जानना है। 300 धार अनुच्छेद 365 ये बताता है कि अगर संघ ने यानी कि यूनियन ने किसी राज्य को कोई डायरेक्शन या निर्देश दिया और वह राज्य उस डायरेक्शन या निर्देश को पालन करने में असफल रहा है, यानी कि निर्देश राज्य माना नहीं, तो आपका ये 365 अनुच्छेद कहता है कि ये उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब ये उपधारणा की जाएगी, यानी कि ये माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई निर्देश दिया और वह राज्य सरकार उस निर्देश का पालन नहीं की, तो क्या ये माना जाएगा कि उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक जो व्यवस्था है विफल हो गई है? माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। तो किस अनुच्छेद में माना जाएगा? 365। और जैसे ही संवैधानिक व्यवस्था विफल, तो राष्ट्रपति किसका प्रयोग करेंगे? 356। लेकिन ये रिपोर्ट की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है, ये कौन देगा? राज्यपाल या राष्ट्रपति को कहीं से भी क्या मिल जाए? सूचना। यही आपको दिमाग में बैठाना है भाई, टेक्निकल क्वेश्चन। इसके बाद आता है 366 अनुच्छेद। अनुच्छेद 366 में कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखिए आपका अनुच्छेद 366 में कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है और कम से कम 10 परिभाषा बिहार एपीओ के लिए तैयार करके जाइएगा, मैं लिखवा दूंगा। तो इस प्रकार ये जो अध्याय 19 था क्या हुआ? समाप्त। इसको लिखे तब आगे बढ़ा जाएगा भाई। आपका एक या दो क्वेश्चन निश्चित आएगा। कहाँ से आएगा? ये भी कौन मॉडल? लिखिए अनुच्छेद 361 से शुरू करिए। तो यहाँ खंड वाइज थोड़ा लिखिएगा 361 में, और बिना खंड वाइज लिख सकते हैं। यहाँ क्लाज वाइज भी बिहार पूछ रहा है, तो क्लाज वाइज हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए क्लाज 1 अनुच्छेद 361 हेडिंग डलवाया गया है, और आईएएस में क्या पूछा था वो भी हमने बताया। क्लाज वाइज लिखिएगा। 1 में लिखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए
व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार उत्तरदायी हो सकती है। माने राष्ट्रपति नहीं होंगे, कौन हो सकता है? लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार उत्तरदायी हो सकती है। दूसरा क्लास लिखिए, अनुच्छेद 361 के क्लास 2। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ये भी बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, माने जब तक पद पर हैं, अभी बताया गया था, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही, दांडिक माने आपराधिक, दांडिक कार्यवाही न तो दायर की जाएगी न चालू रखी जाएगी। दोनों संस्थित माने दायर होता है। न तो दायर की जाएगी न चालू रखी जाएगी। तीसरा खंड लिखिए, पदावधि के दौरान, अब बार बार राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं लिखवा रहे हैं, शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं, लिखिए पदावधि के दौरान, यानी कि जब तक ये पद पर है। तीसरा खंड में लिखिएगा, पदावधि के दौरान इनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए, पदावधि के दौरान इनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। अगला लिखिए खंड 4, लिखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, खंड 4 में लिखिएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में, पर्सनल, अभी हैसियत बताया गया था, पर्सनल स्टेटस, व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य के लिए व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य के लिए सिविल मुकदमा किया जा सकता है। सिविल मुकदमा, क्रिमिनल ना मार दीजिएगा, सिविल मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि लिखित में 2 मास पूर्व इन्हें सूचना दी गई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह आवश्यक है कि लिखित में 2 मास पूर्व
इन्हें सूचना दी गई हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, लिखित में, सिविल मामले में, क्रिमिनल नहीं। अब लिखिए अनुच्छेद 361A, हेडिंग डालिए भाई आगे। अनुच्छेद 361A, कैपिटल ए लिखिएगा। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण, हेडिंग डालिए। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया। 1978 1978 में जोड़ा गया। इसी लाइन में लिखेगा, यदि कोई व्यक्ति इनकी कार्यवाहियों का, अब पूरा नाम नहीं लिखवा जाएगा, हेडिंग में है नाम, यदि कोई व्यक्ति इनकी कार्यवाहियों का सारतः सही प्रकाशन करता है, विदितः नहीं, कैसा, सारतः, मुख्य सारतः सही प्रकाशन करता है, तब वह दंड का भागी नहीं होगा। तब वह दंड का भागी नहीं होगा। अगला अनुच्छेद लिखिए 362, बताइए। परंतु को पढ़ लीजिएगा, क्या उसमें पहला परंतु ये कहता है आपका कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चल रही है तो उनके आचरण पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि संसद आपका कमेटी बनाती है, वो कमेटी कर सकती है। और दूसरा परंतु लिखवाया गया है, ये कहता है कि भले राष्ट्रपति ने कार्य किया हो, उनको माने छूट है, सरकार को नहीं। तो लिखवाया गया था ना, तो पहला आप याद करिएगा। अब उतना भाई लिखवाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, तो उतना याद भाई कुछ भी बच्चित भी याद करते रहिए। देखिए आगे लिखिए भाई, आर्टिकल 3 आपका लिखिए अनुच्छेद 362, निश्चित है लेकिन यहाँ लिखना है। लिखिए आर्टिकल 362 अनुच्छेद 362, हेडिंग डालिए। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार, राइट और प्रिविलेज। लिखिए आपका भाई पैराग्राफ चेंज करके, यह अनुच्छेद 26वें संविधान संशोधन अधिनियम यह अनुच्छेद 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निरसित कर दिया गया। निरसित मतलब समाप्त, निरसित कर दिया गया है। इसकी वैधता को चुनौती, कैसे यहाँ ऐड करना है,
इसकी वैधता को चुनौती माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के वाद में दी गई। इसकी वैधता को चुनौती माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के वाद में दी गई। इस केस का उपनाम प्रिवी पर्स वाद है। उपनाम भी याद करके जाना है, प्रिवी पर्स वाद। इस केस का उपनाम क्या है? प्रिवी पर्स वाद। इसके बाद आपका अगला अनुच्छेद लिखिए, आपका जो यहाँ पूछा जाता है 365। प्रिवी पर्स वाद लिख लेना। उसके बाद लिखे भाई 365। यहाँ से भी क्वेश्चन नया बन सकता है। अब मॉडल जो नया बता रहा है उससे सतर्क रहे, वो कहीं मिलेगा नहीं। यानी कि जितने भी पत्रिकाएं हैं आपको बता दिया जाए भाई, जितनी भी पत्रिकाएं मार्केट में आई है, मैं भी देखा हूँ, उसमें जो मुख्य बात रहती है, यानी कि जहाँ से आपका क्वेश्चन टेक्निकल बन जाता है या बनता है, वो बात नहीं लिखी गई है। यानी कि आपका 60% तो क्वेश्चन आ जाएगा, 70%, लेकिन जो 30% वाली बातें हैं वो किसी पत्रिका में देखिए वो मिलेगा ही नहीं, ये मैं बता दूं। और जो लोग केवल पत्रिका पढ़कर प्री देने जाते हैं, ठीक है, 60-70% करते हैं, लेकिन जो आपका 30% है वो आपका गलत, एक तो गलत लिखा है, 15-20% उसमें कंसेप्ट ही, और दूसरा 30% बातें लिखी ही नहीं गई हैं, और वहीं 30% बातें आपका मेरिट बनाती हैं। तो 60-70 तो कोई कर लेगा भाई, इसमें कौन सी बात है, जो एक बार पढ़ा है कर ही लेगा। लेकिन 10% में ही आपका क्या है, मारा मारी, और इसी के लिए इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं कि 2 नंबर अन्य लोगों से क्या हो जाए अधिक। लिखिए अनुच्छेद 365 में नया क्वेश्चन बन सकता है। हेडिंग पहले डाल दीजिए, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का। हेडिंग पहले डालिए, तब एक्स्ट्रा भी लिखवाएंगे। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में, माने लागू करने में, या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव लिखिए एक लाइन केवल, ऐसी असफलता का यह प्रभाव होगा कि, पूरा वाक्य नहीं लिखवाया जा रहा है, ऐसी असफलता का यह प्रभाव होगा कि, ऐसी असफलता का यह प्रभाव होगा कि राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि, राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार, इस संविधान के उपबंधों माने प्रावधानों, उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
यह अनुच्छेद किसी राज्य में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, यह अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की, यह अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि हिंदी में पूर्ववर्ती शर्त का उल्लेख करता है। पूर्ववर्ती शर्त का उल्लेख करता है। कंडीशन प्रेसिडेंट इसको कहते हैं। टीपीए में कहाँ है कंडीशन प्रेसिडेंट? भाई टीपीए लोग पढ़ कर गए थे बिहार में, किस धारा में है? 26 में है। तो सार्वतः पालन की अक्षरश सार्वतः, और डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत भी 26 में है। यथा सामीप्य नहीं, आपका सामीप्यता का सिद्धांत या पूर्ववर्ती शर्त में कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। पूर्ववर्ती शर्त का एक उदाहरण दिया था आपका मगरमच्छ वाला, अगर थोड़ा याद हो तो कंडीशन प्रेसिडेंट कहाँ है? पूर्ववर्ती शर्त राष्ट्रपति शासन की कहाँ दी गई है? तो 365। तो रेस्ट ले लीजिए तो एविडेंस चलेगा भाई। थोड़ा बहुत बचा है उसको समाप्त कर दिया जाए, तब कल से सीआरपीसी चलेगी। 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपका एविडेंस आज समाप्त कर देना है। 10-15 धारा बची है तो 1 बजे तक समाप्त कर जाए।